नमस्ते दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम नवरात्रि के 8वें दिन की बात करने जा रहे हैं, जो माँ दुर्गा के सबसे शक्तिशाली और तेजस्वी रूप को समर्पित है। नवरात्रि का यह दिन बहुत खास है, क्योंकि आज हम दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय की कथा सुनेंगे, रक्तबीज वध की कहानी। ये कथा इतनी अद्भुत और रोमांचक है कि इसे सुनकर आप माँ की महिमा और उनकी असीम शक्ति के आगे नतमस्तक हो जाएंगे। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपको माँ दुर्गा की दिव्यता के करीब ले जाएगी। और हाँ, अगर आपको यह पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इससे पहले के अध्यायों में हमने देखा कि माँ दुर्गा ने महिषासुर की विशाल सेना और उसके सेनापतियों को परास्त किया था। फिर माँ ने खुद महिषासुर का वध कर दिया। लेकिन क्या आपको लगता है कि बुराई इतनी आसानी से खत्म हो जाती है? नहीं, महिषासुर के मरने के बाद भी असुरों का आतंक खत्म नहीं हुआ। तो नए शक्तिशाली असुर उभरे, शुंभ और निशुंभ। ये दोनों भाई थे और इनका अहंकार महिषासुर से भी बड़ा था। शुंभ और निशुंभ ने अपनी सेना के साथ फिर से स्वर्ग पर हमला बोला। उन्होंने देवताओं को हराया और इंद्र का सिंहासन छीन लिया। देवता फिर से संकट में पड़ गए, लेकिन इस बार एक और खतरनाक असुर उनके साथ था, रक्तबीज। रक्तबीज का वरदान उसे लगभग अजेय बना देता था। उसका वरदान था कि अगर उसका एक बूंद खून जमीन पर गिरे तो उससे एक नया रक्तबीज पैदा हो जाएगा। जरा सोचिए, ऐसा असुर जिसे मारना नामुमकिन लगे। देवताओं ने हार मान ली। वे फिर से त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास गए और बोले, हे भगवान, अब हमारा कोई सहारा नहीं बचा। इन असुरों से हमें बचाइए। त्रिदेव जानते थे कि यह संकट बहुत बड़ा है। उन्होंने देवताओं को मां दुर्गा की शरण में जाने को कहा। दोस्तों, अब शुरू होता है इस कथा का असली रोमांच। मां दुर्गा एक बार फिर युद्ध के मैदान में उतरी। उनका रूप इस बार और भी भयंकर था। उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला थी और उनके हाथों में शस्त्र चमक रहे थे। उनके साथ उनका सिंह था, जो दहाड़ते हुए असुरों की ओर बढ़ा। मां की गर्जना से आसमान फटने लगा और धरती कांप उठी। शुंभ और निशुंभ ने अपनी सेना को आगे भेजा। उस सेना में रक्तबीज भी शामिल था। असुरों ने मां पर हमला बोल दिया। कुछ ने तीर चलाए, कुछ ने भाले फेंके और कुछ ने मां को घेरने की कोशिश की। लेकिन मां दुर्गा अडिग थीं। उन्होंने अपने त्रिशूल से तीरों को काट दिया और अपने चक्र से असुरों को भस्म करना शुरू कर दिया। उनका सिंह असुरों पर टूट पड़ा और एक एक करके असुर धराशायी होने लगे। लेकिन तभी युद्ध के मैदान में रक्तबीज आया। वह एक विशाल और भयानक असुर था। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और उसका शरीर काले पत्थर की तरह मजबूत था। उसने मां दुर्गा को ललकारा और कहा, तू मुझे नहीं मार सकती देवी। मेरा हर बूंद खून मुझे और शक्तिशाली बनाएगा। मां ने उसकी चुनौती स्वीकार की। उन्होंने अपने त्रिशूल से रक्तबीज पर वार किया। त्रिशूल उसके सीने में घुसा और खून की बूंदें जमीन पर गिरीं। लेकिन जैसे ही वह खून जमीन को छुआ, हर बूंद से एक नया रक्तबीज पैदा हो गया। देखते ही देखते युद्ध का मैदान रक्तबीजों से भर गया। हर तरफ वही चेहरा, वही हंसी और वही क्रूरता। देवता डर गए। वे सोचने लगे, अब क्या होगा? क्या मां भी इस असुर से हार जाएंगी? रक्तबीज की सेना बढ़ती जा रही थी। मां ने अपने शस्त्रों से वार पर वार किए, लेकिन हर बार खून की बूंदें नए रक्तबीज पैदा कर रही थीं। युद्ध का मैदान खून से लाल हो गया। असुर हंस रहे थे और देवताओं की आशा टूट रही थी। दोस्तों, अब आता है इस कथा का सबसे रोमांचक मोड़। जब मां दुर्गा ने देखा कि रक्तबीज को इस तरह नहीं हराया जा सकता, तो उन्होंने अपनी भौहें तानी। उनके माथे से एक तेजस्वी और भयंकर शक्ति प्रकट हुई। वह थी मां काली। मां काली का रूप इतना डरावना था कि असुर भी कांप उठे। उनकी त्वचा काली थी, आंखें आग की तरह लाल थीं और उनकी जीभ बाहर निकली हुई थी। उनके गले में मुंडमाला थी और हाथों में खड्ग और खप्पर थे। मां काली ने जैसे ही युद्ध के मैदान में कदम रखा, उनकी गर्जना से धरती हिल गई। उन्होंने मां दुर्गा से कहा, हे मां, आप रक्तबीज को मारें और मैं उसका खून पी जाऊंगी, ताकि एक भी बूंद जमीन पर न गिरे। मां दुर्गा ने सहमति दी और फिर शुरू हुआ वह नृत्य।
जिसे देखकर तीनों लोग स्तब्ध रह गए। मां दुर्गा और मां काली ने मिलकर रक्तबीज पर हमला बोला। मां दुर्गा ने अपने त्रिशूल से रक्तबीज के शरीर को छेद दिया। जैसे ही खून की बूंदें बाहर निकली, मां काली ने अपनी जीभ बढ़ाई और सारा खून पी लिया। रक्तबीज चीखा, लेकिन उसकी चीख बेकार थी। मां काली ने एक भी बूंद जमीन पर नहीं गिरने दी। रक्तबीज ने फिर से हमला किया। उसने अपनी गदा से मां दुर्गा पर प्रहार करने की कोशिश की, लेकिन मां ने अपने चक्र से उसकी गदा को काट दिया। फिर मां दुर्गा ने अपने बाणों की बौछार कर दी। हर बाण रक्तबीज के शरीर में घुस रहा था और मां काली उसका सारा खून पी रही थी। धीरे धीरे रक्तबीज कमजोर पड़ने लगा। उसकी शक्ति खत्म हो रही थी और उसके क्लोन पैदा होने बंद हो गए। अंत में मां दुर्गा ने अपना त्रिशूल उठाया और एक जोरदार प्रहार किया। त्रिशूल रक्तबीज के हृदय को भेद गया। मां काली ने आखिरी बूंद खून भी पी लिया और रक्तबीज का विशाल शरीर धरती पर गिर पड़ा। उसकी मृत्यु हो गई। युद्ध के मैदान में सन्नाटा छा गया। असुरों में हाहाकार मच गया और देवताओं ने खुशी से मां की जय जयकार शुरू कर दी। रक्तबीज की मृत्यु की खबर जब शुंभ और निशुंभ तक पहुंची तो वे क्रोध से पागल हो गए। उन्होंने सोचा, यह देवी कौन है जो हमारे सबसे शक्तिशाली सेनापति को मार रही है? हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने अपनी बची हुई सेना को इकट्ठा किया और मां दुर्गा से अंतिम युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन यह हिस्सा हम अगले अध्याय में सुनेंगे। दोस्तों, यह थी रक्तबीज वध की कथा। इस कहानी में मां दुर्गा और मां काली हमें सिखाती हैं कि बुराई चाहे जितनी चालाकी कर ले, सच्चाई और शक्ति के आगे उसका कोई जवाब नहीं। रक्तबीज का वरदान उसकी सबसे बड़ी ताकत था, लेकिन मां की बुद्धि और शक्ति ने उसे भी परास्त कर दिया। यह हमें बताता है कि हमारे जीवन में भी कई बार मुश्किलें ऐसी आती हैं जो बार बार बढ़ती हैं, जैसे रक्तबीज के क्लोन। लेकिन अगर हम मां की तरह हिम्मत और समझदारी से काम लें तो हर मुश्किल को हरा सकते हैं। नवरात्रि का 8वां दिन मां महागौरी को समर्पित है। मां महागौरी का स्वरूप शांति और पवित्रता का प्रतीक है, लेकिन जब बात अधर्म से लड़ने की आती है तो वह काली बनकर बुराई का नाश करती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कथा? कमेंट में जरूर बताएं कि आपको मां दुर्गा और मां काली की यह जोड़ी कैसी लगी। और हां, नवरात्रि के 9वें दिन की कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम हर दिन मां की एक नई कहानी लेकर आ रहे हैं। मां दुर्गा आप सभी की रक्षा करें। जय माता दी।